तो चलिए कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं अब हम लोग, ठीक है। और बहुत इम्पोर्टेंट है, वो प्रॉपर्टीज़ भले ना पढ़ो लेकिन क्वेश्चंस बनाने का तरीका सीख लो, क्योंकि सारे प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने आना चाहिए। अगर आप यूज नहीं कर पा रहे हो तो आप क्वेश्चंस को नहीं सीख पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़ कि सबसे पहले क्वेश्चंस जितने भी दे रहे हैं वो आप खुद से बनाओ, और उसके बाद लास्ट में आप ज़रूर मिलाओ कि आप सही बनाए हो कि नहीं बनाए हो मेरे सॉल्यूशन से। यानी कि वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए, फिर सॉल्यूशंस को मिलाइए। दूसरी चीज़ कि आपको एक बार सॉल्यूशन को देखना जरूर है, क्योंकि देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज़ जो आप फटाफट यूज करने सीख जाओगे केवल सुनने से कैसे किया जा सकता है। नहीं तो आप अपने तरीका से तो बचपन से करते आ रहे हो तो करोगे ही करोगे, है ना। कुछ नए तरीके भी सीख जाएंगे अगर मेरे सॉल्यूशंस को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तब। चलिए, तो इसका मतलब क्या होता है, 64 का पावर 1/3 है। इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि हम 64 को ऐसे लिखते हैं और यहाँ पे ये जो 1/3 है इसमें यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब ये बोलेगा कि एक ही तरह का नंबर अगर हम 64 को चाहे तो 4 गुने 4 गुने 4 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। या फिर 64 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने से, सॉरी गलती हो गया, ये 4 चौके 16 नहीं, ठीक है 4 चौके 16 64, 2 दूना 4 2 दूना 4 और ये 4 1 हो गया, एगो 4 हो गया, एगो 4 हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ 3, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि अगर एक ही जैसा नंबर 3 बार हो तो एक बार लिख दीजिए और हमें भूल जाइए, तो इसका आंसर 4 हो गया। तो इसका भी आंसर 4 हो जाएगा। या फिर ये बोलेगा कि एक ही जैसा नंबर 2 एक बार है लिख दीजिए, ये भी 2 एक बार है लिख दीजिए, मतलब, और ये भूल जाइए क्योंकि 3 में से 1 निकाल चुके हैं, तो ये 4 हो गया आंसर। या फिर एक लड़का इसे ऐसे भी बना सकता है कि सर हम 64 को लिख सकते हैं 4 का पावर 3, नहीं वो 4 का पावर, सॉरी यहाँ बना देते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास सफिशिएंट जगह है। 4 का पावर 3 लिख देगा, 4 चौके 16 चौके 64, केवल 64 को लिखा है, पावर 1/3 अभी भी रहेगा। अब वो कहेगा कि सर पावर में पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो एक 3 है एक 1/3 है, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 3 3 कट जाएगा, पावर में ही एक सब क्रियाक्रम होगा, 4 नीचे रहेगा बेस की तरह, तो 4 का पावर 1 बराबर 4। या वही लड़का अगर 64 को फैक्टराइज किया होता तो ऐसे लिखता 2 का पावर 6 और होल का पावर 2 का पावर 6 भी 64 होता है, उसका पावर 1/3 लिखता। तो अब पावर में पावर का मल्टीप्लाई करता वो, तो क्या नज़र आता है उसे, 2 का पावर 6 गुने 1/3, तो ये 3 दूना 6 हो जाता 2 बार में, तो ये सारा कहानी पावर में होता, तो 2 का पावर 2 बचता, यानी कि आंसर क्या हो जाता 4। आंसर क्या हो जाता 4, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका 2-3 मेथड से सीखा है जो आप सीख लो। फिर यहाँ देखो 125 का पावर -1/3 है ना। तो पावर माइनस होने की वजह से हम क्या करते हैं, ये वाले नंबर को फ्लिप कर देते हैं, और पावर का पावर रेसिप्रोकल नहीं होता है, बस याद रहे, बेस रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे 125 है ऐसे, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, पहला मेथड से बना रहे हैं पहले, है ना, और मेथड है, हर मेथड को सीखना चाहिए। तो इसको हम 1/25 लिख देंगे, और फिर होल का पावर -1/3 अब +1/3 में बदल जाएगा। ये नहीं कि इसको भी पलट देना, फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 पे पावर 1/3 जो चाहे 10 दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 का गुना 1 में होगा तो 1 ही रहने दो। अब 125 का पावर तुम्हें क्या देना है, यहाँ पे 1/3, तो अब तुम क्या कह सकते हो कि सर आप ऐसे लिखिए 125 और यहाँ 1 लिखिए और यहाँ 3 लिखिए। तो 125 को आप जानते हो कि 5 गुने 5 गुने 5 लिखा जा सकता है, तो ये 5 गुने 5 गुने 5 125 आया, और यहाँ 3 में से एक बाहर निकालना है तो आंसर 5 हो जाएगा। वही लड़का एक और तरीका से कैसे बना सकता था इसी क्वेश्चंस को, तो वो ऐसे बना सकता था, वो बोलता कि सर हम 125 को लिख देते हैं 5 का पावर 3, आपको कोई हर्ज है, तो हम बोलेंगे नहीं बाबू कोई हर्ज नहीं है, 5 को पावर 3 लिख सकते हैं क्योंकि 50 25 5 125 हो जाता है। फिर कहोगे कि सर -1/3 पहले से था, प्रिंट कर दिए, मतलब 125 को हम एक दूसरे रूप में देखें 5 का पावर 3 के रूप में, जो कि 125 ही है। फिर वो लड़का बोला कि सर पावर में पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो 3 गुने -1/3 हो जाएगा, तो 3 3 कट जाएगा और माइनस का 1 आएगा, तो यानी कि पावर -1 रहेगा, यानी कि आंसर वो उसने लिखा। इसको आगे वाला स्टेप 1/5,
जो कि यही आंसर है। ये 1/5 आंसर होगा ना, क्योंकि ये 1 में था आंसर, है ना, ध्यान रहे ये 1 करके था। चलिए तो ये आंसर हो गया इसका। फिर अब इस पे आते हैं, तो तुरंत पहले देखो 27 को फैक्टराइज करके देख लो रफ में, क्योंकि पहला मेथड आसान नहीं पड़ रहा है हमें। तो 3 9 27 और 3 3 9, तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3। तो यहाँ पे हम 3 का पावर 3 लिख दिए 27 को, और पावर -2/3 है, चलेगा। पावर में पावर का मल्टीप्लाई होता है, ख़त्म हो जाएगा, तो 3 का पावर -2। तो ये क्या हो जाएगा भैया 1/3 का पावर 2, यानी कि 1/9। या फिर ये यहाँ पे ऐसे भी कर सकता था कि 3 का पावर 2 लिख देता और पावर में -1 लिख देता, क्योंकि पावर में पावर का मल्टीप्लाई होगा तो -2 तो आ ही जाएगा ना। तो अब पहले 9 लिख देता, 3 3 9, अब -1, फिर करता कि माइनस है तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ऐसे भी कर सकता था। ठीक है, आप समझ रहे हैं ये बात को जो हम समझा रहे हैं, ठीक है ना। अब चलिए इसको क्या कर सकता था, पावर को माइनस देखते हैं, इसको पहले तो फ्लिप ही कर दो, पावर का टेंशन खत्म, क्योंकि इसने बोला है कि इवेलुएट इच रिमूविंग रेडिकल साइन। रेडिकल साइन मतलब जो ये होता है बाई में करके होता है, 3/2 रेडिकल कहलाता है। 3 रहता तो रेडिकल नहीं कहलाता, वो एक्सपोनेंट कहलाता। ये एक्चुअली ये भी एक्सपोनेंट है, लेकिन ये रेशनल एक्सपोनेंट है, तो ये रेडिकल कहलाता है। और नेगेटिव इंडिसेस मतलब नेगेटिव पावर, है ना, बस बाई में हो जाता है। तो जैसे बाई में होता है तो उसे एक्सपोनेंट भी कहते हैं, लेकिन रेडिकल भी कहते हैं। अब नेगेटिव हो जाता है तो उसे नेगेटिव इंडिसेस कहते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब जो है ये पावर जो है अब 3/2 ही रहेगा, इसको रेसिप्रोकल नहीं करते, पता है, बेस को बस करते हैं। तो अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसे 2 तरीक़ा से बना सकते हैं। एक तो है कि हम ऊपर 5 का पावर 2 लिख दिए और नीचे भी 8 8 64 होता है, तो 8 का पावर 2 लिख दिए और होल का पावर 3/2 है। अब दोनों का पावर अगर सेम है तो हम इसे नीचे वाले को, मतलब केवल अंदर वाले को 5/8 का पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर फिर डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाता है, और उसका पावर 3/2। तो अब ये 2 2 कट जाएगा, क्योंकि पावर में पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो 5/8 का पावर 3 आता। तो इसका आंसर 125 बटे में 8 8 64, और 64 में आपको 8 का गुना करना बाकी रह गया है, तो कर लीजिए। 8 चौके 32, 3 8 छक्के 48 और 3 51, 512। ठीक है, इस तरह से बना लेता वो लड़का, ठीक है ना। चलिए तो और भी क्वेश्चंस ले लेते हैं हम। चलिए ये सब क्वेश्चंस भी आप पहले बनाइए, खुद से सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद मैच कराइएगा। देखिए ये जो है पावर माइनस दिया है, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि पावर को हटाने का सबसे आसान तरीका है कि उसको फ्लिप कर दीजिए, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 4 स्क्वायर रूट है ना, तो आप पहले स्क्वायर रूट को बदल लीजिए। जैसे हाँ, एक तरीका है कि रूट अंडर 4 तो आप जानते हैं डायरेक्ट 2 होता है, तो 2 लिख दीजिए, कहानी खत्म। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, और इसका चलो ना 2 ही लिख दो, क्योंकि तुम जानते हो ना, टेंशन क्या लेना है। तो 2 का पावर ये -3, तो फिर 1/2 का पावर 3 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1/8, है ना। फिर यहाँ पे देखो, इसका मतलब होता है 5 का पावर 1/2, यहाँ का मतलब होता है, और होल का पावर -3, क्योंकि यहाँ 1 छुपा है, यहाँ 2 छुपा है, तो 1/2 और पावर होल -3 हुआ। फिर √2 का मतलब होता है 2 का पावर 1/2, क्योंकि यहाँ 1 छुपा रहता है, वहाँ 2 छुपा रहता है, और होल का पावर -3। तो अब हम पावर में पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो पावर में हो जाएगा -3/2 गुने 2 का पावर -3/2। अब तुम्हें पता है कि पावर अगर सेम है तो एक ही बार हम होल का पावर भी लिख सकते हैं, मतलब 5 × 2 करके -3/2 भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये 5 दूना 10, और 10 का पावर आपका -3/2 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अब जो है आप रेसिप्रोकल कीजिए, यानी कि 10 है तो 1/10 कीजिए, और फिर पावर यहाँ पे 3/2 लिख दीजिए। ये 10 का पावर में है एक्चुअली। अब इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ ज़रा सोचो। तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब हुआ 10 का पावर, या ऐसे, सॉरी यहाँ लिख देते हैं,
1 और यहाँ पे ऐसे कर दिए और यहाँ 2 वाला चीज़ यहाँ आएगा और 3 वाला चीज़ यहाँ आएगा। तो ये क्या बोलता है कि अगर एक ही जैसा नंबर अगर 2 बार हो तो एक को बाहर निकाल दो। तो इसको हम क्या कर सकते थे, ज़रा देखना, 1/√, और ये 10 का पावर 3 को हम 10 गुने 10 लिख सकते थे। तो 2 गो में से तो एक को बाहर आ जाएगा ना, तो 10 लिख देंगे और √10, क्योंकि इसमें से बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ 2 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, क्योंकि अंडरस्टूड होता है कि 2 ही होता है। इस पे आते हैं, देखो ये क्यूब रूट है तो माइनस पावर है यहाँ पे, है ना। तो हम यहाँ पे 1/4 का पावर -5 लिखें और इसको भूल जाएं तो /3 हो जाएगा पावर में ही। ये ध्यान रखिए, ये पावर में ही होगा। अब नेगेटिव पावर है तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 करके है तो ऊपर लेके चल जाइए, 4 का पावर हो जाएगा ये 5/3। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये ऐसे लिखा गया है 4 और यहाँ पे लिखा गया है ऊपर वाला 5 और 3 जो है यहाँ छुपा रहता है। अब ये क्या बोलता है कि एक ही जैसा नंबर अगर 3 हो तो एक को बाहर कर लीजिए। तो क्या करें भाई, 4 × 4 × 4 × 4 × 4, 5 बार लिखेंगे पहले तो। 3 मतलब एक जैसा, उसे बाहर करिए तो 4 4 4 एक जैसा, एक बाहर करिए। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 4 अब एक जैसा नहीं है, लेकिन इस 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, इस 4 को भी हम 2 × 2 लिख सकते हैं। तो इसमें से 1 2 और बाहर निकाल सकते हैं, यानी कि 4 × 2 और फिर √2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 8/3√2। तो सिंप्लीफाई करने का भी मतलब यही होता है कि जितना बाहर निकल सकता है रेडिकल से उतना बाहर निकाल दीजिए, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना दीजिए। ठीक है। और भी क्वेश्चंस ले लेते हैं हम ताकि आपका क्लियरिटी आते जाए।